ओम शांति। बाप समान बनने के लिए अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए जो हम सब ब्राह्मण आत्माओं को अंतिम पेपर पास करना है वह है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। आज हम इसी विशेष गुण को समझने का और धारण करने का अभ्यास करेंगे। नष्ट मोहा अर्थात देह और देह की दुनिया के लगाव से मुक्त, स्मृति स्वरूप अर्थात स्वयं की और बाप की निरंतर स्वतः याद। मोह की जड़ें बहुत विविध हैं और गहराई तक आत्मा को जकड़े रखती हैं। मोह केवल संबंधियों के साथ नहीं, लेकिन सबसे पहला मोह स्वयं के साथ है, अपने शरीर के साथ है। तभी व्यक्ति सदैव मरने से डरता है। व्यक्ति का अपनी कर्म इंद्रियों के साथ, अपने पद, पोजीशन, स्टेटस के साथ भी मोह रहता है। तभी कर्म इंद्रियों के सुख की पूर्ति के लिए और अपने पद, पोजीशन की रक्षा के लिए व्यक्ति दिन रात भागता रहता है। विनाशी वस्तु, वैभव, पदार्थ, साधन आदि सब मोह भी आत्मा को दुख के दलदल में फेंक देते हैं। इसके साथ साथ देह के संबंधियों के साथ मोह आत्मा को निर्बल, भयभीत और चिंताग्रस्त बना देता है। आत्मा को सदैव यही डर रहता है कि मेरे इस फलाने संबंधी को कुछ हो ना जाए। मोह में स्वार्थ है, बंधन है। जहाँ मोह है वहाँ डर और चिंता है ही। मोह से स्वयं के और परमात्मा के सत्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने बताया है कि अंतिम पेपर का यही क्वेश्चन आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ब्रह्मा बाबा ने पहले दिन से ही इस गुण को धारण कर निडर और बेफिक्र बादशाह बनने का प्रमाण दिया। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को अपना माध्यम बनाया, ब्रह्मा बाबा उसी दिन से अपनी देह और देह के सब संबंधों से उपराम और नष्टो मोहा बन गए। ब्रह्मा बाबा कहते, बच्चे ये तन मेरा नहीं, मैंने तो बाबा को लोन पर दिया है। बाबा स्वयं इसकी संभाल करेंगे। ये हुसैन का घोड़ा है, ये संबंधी भी मेरे नहीं, मैं तो स्वयं उनका बच्चा हूँ। ये सब शिव बाबा के हैं। इस स्मृति से बाबा डबल लाइट बन गए। जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को पहचान लिया, सृष्टि पर होने वाले महान परिवर्तन को जान लिया, उसी दिन बाबा ने अपनी सारी लौकिकता को समेटना शुरू कर दिया। बाबा का अपने करोड़ों के व्यापार से समाज में अपनी पद, पोजीशन, स्टेटस से भी कोई लगाव नहीं रहा। जो समाज बाबा को इतना मान सम्मान देता था, वही समाज जब उन्हें गालियां देने लगा, तब भी बाबा न्यारे और प्यारे बन अचल अडोल खड़े रहे। यज्ञ में बाबा के कई लौकिक संबंधी भी थे, लेकिन बाबा को किसी से रिंचक मात्र भी मोह नहीं था और सबको एक समान स्नेह और सम्मान से पालते थे। जब बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी बाबा को बताती है कि यशोदा माँ ने शरीर छोड़ दिया है, तो बाबा कहते हैं, माँ मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। अर्थात कभी भी मुरली नहीं छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार बाबा के राइट हैंड कहे जाने वाले बाबा के लौकिक भतीजे विश्व किशोर भाऊ जब बहुत बीमार थे, तो बाबा पूरी रात उनको सकाश देते रहे। लेकिन जब बॉम्बे से उनकी देह छोड़ने की खबर आती है, तो बाबा एकदम न्यारे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दो। जब दादियाँ मधुबन आकर भाव की अंतिम दिन की तस्वीर दिखाने लगती है, तो बाबा कहते हैं, अब इस मिट्टी के तन को क्या देखना है। का नामो निशान नहीं था बाबा में। ऐसे ही यज्ञ माता मम्मा ने भी जब शरीर छोड़ा, तब भी बाबा न्यारे होकर माँ और बाप दोनों का कर्तव्य निभाते हुए
बच्चों को संभालते रहे। कहीं भी किसी के साथ भी बाबा को मोह नहीं था, लेकिन बाबा का स्नेह ऐसा था कि हर कोई बस यही कहता कि बाबा मेरा है, बाबा मुझे ही सबसे ज़्यादा स्नेह करता है। बाबा ने बताया है, जो जितना देह भान से न्यारा आत्मिक स्मृति में रहता है, उतना ही वह स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बन जाता है। सर्व का प्यारा बनने के लिए 4 बातों में न्यारा बनना होता है। पहली बात, अपने देह से न्यारा। दूसरा, देह के संबंधों में दृष्टि, वृत्ति, कृति में न्यारा। तीसरी बात, देह के विनाशी पदार्थों में न्यारा। चौथी बात, और पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा। बाबा कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। एक बाप दूसरा ना कोई, सदा इसी स्मृति से नष्टो मोहा और उपराम बनो। बाप ही संसार है। संसार में व्यक्ति और वस्तु 2 चीजें ही मुख्य होती हैं। तो जब संसार ही बाप है, तो सर्व संबंध भी बाप से ही है और सर्व प्राप्तियां भी बाप से हो गई हैं। जब सब कुछ मिल गया, तो बुद्धि और किसी में भी जा नहीं सकती। नष्टो मोहा की निशानी है, ना किसी से घृणा हो, ना किसी से लगाव हो, क्योंकि दोनों बातों में समय, शक्तियां व बुद्धि जाएगी। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। तो कर्म बंधन से न्यारे अर्थात नष्टो मोहा बन जाएंगे। जैसे कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है तो वो किनारा छोड़ देती है, उसी प्रकार जो जितना लगाव मुक्त होगा, उतना ही संपूर्णता की मंजिल के नजदीक पहुंचता जाएगा। तो आइए अब हम अभ्यास करते हैं इस दिव्य गुण को अपने अंदर समाने का। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। देखेंगे स्वयं को। भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। देखेंगे स्वयं को। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, इस देह से भिन्न हूँ। ऊर्जा का स्रोत हूँ। मुझ आत्मा से प्रकाश निकलकर पूरे देह में फैल रहा है। मुझ आत्मा के प्रकाश से इस शरीर का अंग अंग, रोम रोम प्रकाशित हो रहा है। पूरा शरीर सफेद प्रकाश से भर गया है। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है, मेरा सूक्ष्म शरीर। अब मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप के साथ इस देह से बाहर निकलती हूँ। मैं फरिश्ता इस देह और देह की दुनिया से
उपराम होकर अपने सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। नीले आसमान को पार कर अंतरिक्ष में चांद, सूरज, सितारों की दुनिया को पार कर मैं फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाती हूँ। मैं अपने सन्मुख बाप दादा को देख रही हूँ। बाबा बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुला लेते हैं। मैं बाबा के बिल्कुल सामने बैठी हूँ। बाबा स्नेह भरी दृष्टि से मुझे भरते जा रहे हैं। मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, मुझे आप समान नष्टो मोहा बनना है। मुझे आप समान न्यारा और प्यारा बनना है। मीठे बाबा, मेरे तो सिर्फ एक आप हो, दूसरा ना कोई। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं आत्मा संकल्प में भी किसी और को याद नहीं करूंगी। मैं सदा आपकी ईमानदार, वफादार और फरमानबरदार बनकर रहूंगी। जैसा आप चलाएंगे, जो आप खिलाएंगे, जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, मैं आत्मा सदा वैसी रहूंगी। बाबा मेरे संकल्प को देखकर खुश होते हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख देते हैं और मुझे वरदान देते हैं। अंतिम पेपर में पास विद ऑनर भव। बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। न्यारा और प्यारा भव। बाबा की आंखों से लेजर बीम के समान तेज किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। इन किरणों से मुझ आत्मा में मोह के जो कीटाणु हैं वे सब नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वस्थ होती जा रही हूँ, निर्मोही होती जा रही हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ, अनेक मोह की रस्सियों ने मुझे जकड़ रखा था। अब एक एक करके ये रस्सी कटती जा रही है। मैं आत्मा बंधन मुक्त हो रही हूँ, स्वतंत्र हो रही हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ मोह की पहली रस्सी, देह से लगाव की रस्सी को
मैं आत्मा अपनी बुद्धि रूपी स्क्रीन पर देख रही हूँ कि मुझ आत्मा का अपने शरीर से लगाव नष्ट हो गया है। मुझ आत्मा में निरंतर ये स्मृति जागृत हो गई है कि ये शरीर 5 तत्वों का विनाशी पुतला है। मैं आत्मा चैतन्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ऐसे 84 शरीर मुझ आत्मा ने बदले हैं। अब मैं आत्मा न्यारेपन की ऊंची स्थिति में स्थित होकर मेहमान बनकर इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। ये देह मेरी नहीं, लेकिन सेवा अर्थ बाबा की अमानत है। देह भान से किनारा कर मैं आत्मा बाप समान उपराम और नष्टो मोहा बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ देह भान की रस्सी को जलते हुए भस्म होते हुए। मैं आत्मा देह भान से देह के मोह से मुक्त हो गई हूँ। अब मैं आत्मा मोह की दूसरी रस्सी लौकिक अलौकिक संबंधियों का मुझ आत्मा पर प्रभाव इस रस्सी को देख रही हूँ। बाबा के सत्य ज्ञान से मैं आत्मा उन सर्व आत्माओं के गुण और अवगुणों के प्रभाव से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का किसी भी आत्मा के प्रति कोई मोह नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध एक पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ हैं। मैं आत्मा बाबा के संग में रंग कर बाप समान बनती जा रही हूँ। बाप दादा से विशेष स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो चुकी हूँ। बाबा के असीम स्नेह को पाकर मैं आत्मा अन्य आत्माओं के प्रति झुकाव लगाव से मुक्त हो रही हूँ। मुझ आत्मा में ये दिव्य स्मृति जागृत हो गई है कि मेरे ये सर्वलौकिक संबंधी बाबा की संतान है, मेरे आत्मिक भाई हैं। सृष्टि नाटक में पाठ बजाते हुए कुछ समय के लिए हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हम आत्माएं साथ साथ में जुड़ी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये सीन बदलना है और फिर नई आत्माएं संबंध संपर्क में आनी है। मुझ आत्मा को इन आत्माओं की दिल से बेहद स्नेह से सेवा करनी है।
मुझ आत्मा का इन आत्माओं के साथ दिल से सच्चा आत्मिक स्नेह है, रूहानी स्नेह है। मुझ आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना से इन आत्माओं को इनके पिता परमात्मा से मिलाकर इनका कल्याण करना है। इन आत्माओं के कल्याण के लिए मैं आत्मा निमित्त सेवाधारी हूँ। मुझ आत्मा का किसी आत्मा के प्रति कोई विशेष प्रेम लगाव नहीं है। मैं आत्मा देख रही हूँ इस रस्सी को भस्म होते हुए। आत्मिक स्मृति से, आत्मिक दृष्टि वृत्ति से मैं आत्मा अन्य आत्माओं के साथ मोह बंधन से मुक्त होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा मोह की तीसरी रस्सी, विनाशी पदार्थों से लगाव की रस्सी को देख रही हूँ। मैं आत्मा समझ चुकी हूँ। मैं आत्मा अनंत हूँ। मेरी प्यास अनंत की है। अनंत परमात्मा ही मुझ आत्मा को तृप्त कर सकता है। कोई भी विनाशी वस्तु, पदार्थ, साधनों का सुख क्षणभंगुर है। ये वैभव, मान, शान सब अल्पकाल का धोखा मात्र है। मुझ आत्मा के पास लौकिक रीति जो भी वस्तु, पदार्थ, साधन है, वह सब बाबा की दी हुई अमानत है। मैं आत्मा उन सब वस्तुओं को बाबा की अमानत समझ सेवा अर्थ उपयोग करती हूँ। बाबा के सत्य ज्ञान और शक्ति से मैं आत्मा इस विनाशी अल्पकाल के धोखे से, क्षणभंगुर सुख से मुक्त होती जा रही हूँ, उपराम होती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ इस तीसरी रस्सी को भी भस्म होते हुए। अब मैं आत्मा मोह की चौथी रस्सी, पुराने स्वभाव संस्कार की रस्सी को देख रही हूँ। अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति से मुझ आत्मा के मूल संस्कार, दैवी संस्कार जागृत हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का किचड़ा अंश और वंश सहित भस्म हो गया है। हर प्रकार का डर और चिंता समाप्त हो गई है।
मुझ आत्मा में ये स्मृति जागृत हो गई है कि ये रावण के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार नहीं हैं। अब रावण के संस्कार मेरे संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न में भी नहीं आ सकते। मैं आत्मा, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, ज्ञान, शक्ति, आनंद से भरपूर हो गई हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरी दिव्यता से और पवित्रता से ये मोह की चौथी रस्सी भी भस्म हो गई है। मैं आत्मा देख रही हूँ। मैं आत्मा इस मोह जाल से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गई हूँ, निर्बंधन हो गई हूँ। मैं आत्मा स्वतंत्र उड़ता पंछी बन डबल लाइट बन गई हूँ। अब कोई भी हद की चीजें, विनाशी वस्तु, वैभव पदार्थ, देह, देह की दुनिया मुझे अपनी तरफ नहीं खींच सकते। मैं हद और हद की दुनिया से उपराम हो चुकी हूँ। मेरी बुद्धि बेहद में जा चुकी है। मैं आत्मा एक पिता की संतान हूँ। मैं सिर्फ उसकी हूँ, वो मेरा है। विश्व की सर्वात्माएं उस पिता परमात्मा की संतान है। मुझ आत्मा को विश्व की हर आत्मा का कल्याण करना है। मैं सर्व आत्माओं से स्नेह से, शुभ भावना से, शुभ कामना से संबंध संपर्क में आती हूँ। सबके साथ मेरा रूहानी स्नेह है। लेकिन मेरे सर्व संबंध एक बाप के साथ है। सर्व प्राप्तियां एक बाप से है। सर्व बातें एक बाप के साथ है। मैं देख रही हूँ, मैं आत्मा देह और देह की दुनिया से उपराम होती जा रही हूँ। संपूर्ण फरिश्ता बनने की मंजिल के करीब होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से मोह के सारा किचड़ा
सारे कीटाणु नष्ट हो चुके हैं। मैं आत्मा समृद्धि स्वरूप बन गई हूँ। मैं बाप दादा की ओर देखती हूँ। बाबा निरंतर मुझे निहार रहे हैं। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बाबा, मैं सदा आपकी होकर के रहूंगी। और सर्व संबंध आपके साथ निभाऊंगी। बाबा मुझे बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हैं। बाबा को शुक्रिया कर अब मैं बाबा से विदाई लेती हूँ। और मैं फरिश्ता, सितारे, सूरज, चांद की दुनिया को पार कर धरती की ओर अपने स्थूल शरीर के पास पहुंच जाती हूँ और समा जाती हूँ अपने स्थूल शरीर में। मुझे आत्मा की दिव्य शक्तियां पूरे शरीर में फैल जाती हैं। मैं आत्मा अब देख रही हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूँ। ये शरीर मुझे सेवा अर्थ मिला है। मैं लौकिक घर की एक एक वस्तु को देख रही हूँ। ये सब हद की विनाशी वस्तुएं, इनमें मेरा कोई मोह नहीं। मैं देख रही हूँ लौकिक संबंधियों को। ये मेरे नहीं हैं। ये शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने इनके कल्याण अर्थ मुझे निमित्त बनाया है। मैं दिव्य गुणों के आधार से ही हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आती हूँ। मैं संपूर्ण न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। समाएंगे इस दिव्य गुण को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए। ओम शांति।